गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप आप लोग का प्रिपरेशन सही प्रकार से चल रहा होगा। आज एक बड़ी खबर निकल कर आई है, जो बीएड जो ऑलरेडी कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं उनके लिए बड़ी खबर है। साथ में जो बीपीएससी टीआरई का जो प्रिपरेशन अभी आई होप मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को सही प्रकार से चल रहा होगा। मुश्किल से 10 दिन है आप लोग के पास, तो कैसा तैयारी चल रहा है, कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही हो, अगर मुझसे जो भी हेल्प हो सकता है तो हेल्प आप लोग ले सकते हैं। वीडियो को में कमेंट कीजिएगा, वो कमेंट के माध्यम से मैं आप लोग को जो भी परेशानी होगा उसका समाधान देने का प्रयास करूँगा। या फिर व्हाट्सएप भी बहुत सारा मेरा नंबर है, बहुत सारे लोगों के पास व्हाट्सएप मेरा नंबर बहुत सारे लोगों के पास है। तो आप लोग से मैं यही कहना चाहूँगा, किसी भी प्रकार की अगर परेशानी हो रही हो तो वो परेशानी अपना रखिएगा, उसका सॉर्ट आउट मैं समाधान करने का मैं प्रयास करूँगा। अब हम बात करते हैं जो कल कल तो नहीं कर सकता, मॉर्निंग में एक बड़ी अपडेट आई है निकल कर। आपको याद होगा कि लगभग 1 महीना पहले हमने बताया था कि अगस्त महीना में आपको एसटीईटी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एसटीईटी ऑल सब्जेक्ट की मैं बातें कर रहा हूं, तो बिग ब्रेकिंग न्यूज है। एसटीईटी ऑल सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और मैं साइड में भी आप लोगों को दिखलाने का प्रयास करूंगा। जो लोग अभी तक नहीं देखे होंगे वो भी देख लीजिए। एसटीईटी 2023 का विज्ञापन संख्या है 224/2023, यानी कि 224/2023 जारी हो चुका है। आवेदन की तिथि 8 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त 2023 तक रखा गया, यानी कि आप 8 अगस्त से आवेदन, यानी कि आज से ही भाई साहब आप आवेदन कर पाएंगे और 23 तारीख तक आप आवेदन कर पाएंगे। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीएड कर चुके हैं, कर रहे हैं। उनका एक प्रश्न था कि सर एसटीईटी का एग्जाम कब होगा। जो एसटीईटी ऑलरेडी पिछले बार नहीं दिए या फिर जो क्वालिफाइड नहीं कर पाए थे, वो उनका प्रश्न था कि कब होगा ऑल सब्जेक्ट का। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट की बातें किया गया है, ना ही साइंस की, कॉमर्स की और जो भी है आर्ट्स की बात किया गया है। ऑल सब्जेक्ट की बात किया गया है। ऑल सब्जेक्ट का मतलब है कि सारे सब्जेक्ट का अब एसटीईटी का एग्जाम लिया जाएगा। बिहार सरकार पिछले दिनों यानी कि पिछले 1 महीना पहले भी आप लोगों को सजेस्ट कर दी थी कि हम जल्द ही एसटीईटी लेंगे। जब सचिवालय में मैं जाकर डिप्टी डायरेक्टर से जब बातें किया था तो भी मैं आप लोगों को बताया था, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि सर आप ये जानकारी कहाँ से दे रहे हैं, आखिर कब तक होगी, नहीं होगी, आप जो बोल रहे हैं वो होगा या नहीं होगा। तो आपने देख लिया कि किस प्रकार होने जा रहा है एग्जाम। अब तो विज्ञप्ति भी आ गया है, तो एग्जाम भी जल्द ही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको सितंबर 2023 में ही जो भी है इसका एग्जाम देखने को मिलेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि 24 में बड़े पैमाने पर इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनना है और आने वाले समय में 25 में विधानसभा का इलेक्शन है, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनना है। तो इसीलिए किसी प्रकार की डिले नहीं करेगी, मैं फिर से बताना चाहूंगा। और ये जो आवेदन 8 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ये 8 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक आवेदन होगा और आपको अगले महीना जैसे ही अगला ये आवेदन प्रक्रिया खत्म होगी, आगे सितंबर महीना में आपको एग्जाम हो जाएगा। तो जो लोग बीएड कर चुके हैं उनके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है। अब जो प्रेजेंट में कंटिन्यू में कर रहे हैं, जो अपीयरिंग है, उनके लिए अभी किसी प्रकार की जानकारी निकल कर नहीं आई है, लेकिन ये जानकारी जैसे ही निकल कर आएगी आप लोग के बीच में सही प्रकार से जानकारी रखने का प्रयास करूंगा। पहले बातें करूंगा किसी अधिकारी से, किसी ऑफिसर से जानकारी लेने का प्रयास करूंगा, किसी मंत्री से जानकारी लेने का प्रयास करूंगा, देन आप लोग के बीच में रखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि सही जानकारी देना ही मेरा प्राथमिकता है। और द टाइम्स ऑफ भारत भैया सही जानकारी देते आया है। अभी मैं काफी दिनों बाद ये जानकारी आप लोगों के बीच लेकर आया हूं, जो कि आप लोग के बीच लाना भी काफी कंपलसरी था, काफी महत्वपूर्ण था। आया हूं जो कि आप लोग के बीच लाना भी काफी कंपलसरी था, काफी महत्वपूर्ण था। बीपीएससी वाले स्टूडेंटों को अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही हो तो अपना अपना प्रश्न रखिएगा। जो भी हमने जो नोट्स देने का वादा किया था, सारा नोट्स मैं प्रोवाइड लगभग करा चुका हूं। थोड़ा बहुत जो बच रहा है वो एक आध दिनों के अंदर दे दूंगा। ओके, वो नोट्स एक आध दिनों के अंदर दे दूंगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और बहुत सारे लोग मेरे पास कॉल कर रहे हैं कि सर इसके लिए जुगाड़ कुछ कीजिए, ये कीजिए। भाई साहब क्या आप लोग बात कर रहे हैं, आप बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप बस पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और कुछ नहीं, और बस एग्जाम दीजिए। आपको मालूम है कि भाई मेल को अलग और फीमेल को अलग 2 शिफ्ट में एग्जाम लेने की तैयारी किया जा रहा है, 2 डेट में एग्जाम लेने की तैयारी किया जा रहा है। फीमेल को कहीं अलग लिया जाएगा, मेल को कहीं अलग लिया जाएगा, यानी कि आपके सीट के बगल में फीमेल देखने को नहीं मिलेगा और फीमेल के सीट के बगल में अब मेल देखने को नहीं मिलेगा। आपको याद होना चाहिए, पिछले 1-2 दिन पहले ही ये जानकारी बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने दिया था, जो कि सही जानकारी आप लोग को मिल चुकी होगी। मैं फिलहाल उस वक्त बिहार में नहीं था, आउट ऑफ बिहार था, तो इसीलिए आप लोग को जानकारी नहीं दे पाया था। विशेष जानकारी के लिए
द टाइम्स ऑफ भारत आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के यहाँ। बीपीएससी टीआरई का एग्जाम संबंधी जानकारी के लिए या फिर एसटीईटी को लेकर तो बिग अपॉर्चुनिटी है। तो अब भैया एसटीईटी का जो फॉर्म भरेंगे, एसटीईटी की तैयारी में भी जुट जाइए। यानी कि वो व्यक्ति को अब दो चीज की तैयारी करना होगा, एक तरफ बीपीएससी टीआरई का तैयारी करना होगा, दूसरी तरफ आपको एसटीईटी का तैयारी करना होगा। अब वो कैसे तैयारी करेंगे, वो अपना रूटीन खुद बना सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी के समय का भी एग्जाम नहीं, समय नहीं है और एसटीईटी का सितंबर में कहा जा रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक तीर से दो निशाना अब मारने के लिए आप लोग भैया तैयार रह जाइए, जो बीएड कर चुके हैं। और डीएलएड वाले तो भैया ये प्राइमरी में 1 to 5 में बनेंगे ही शिक्षक, लेकिन बीएड वाले के लिए आगे का ऑप्शन भी आपको खाली है। यहाँ भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक में रिक्तियां है, आने वाले समय में भी एसटीईटी का भी एग्जाम लिया जा रहा है। तो आने वाले समय में 8वीं चरण बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो बिग अपॉर्चुनिटी है 8वीं चरण की बहाली। ये 7वीं चरण आपको मालूम होना चाहिए कि मार्च महीना तक ज्वाइनिंग कराने की फिराक में है गवर्नमेंट। मार्च तो मैं नहीं कह सकता, मार्च से पहले ही आपको ज्वाइनिंग कराने की तैयारी में है। मुझे जहां तक जानकारी मिला है, अगर मार्च में तैयारी ये ज्वाइनिंग करवा देती है, तुरंत आपको 8वीं चरण की भी बहाली देखने को मिलेगी। मैं ये बात फेक नहीं रहा हूं, सही जानकारी दे रहा हूं। ये बात मुझे आज से लगभग 1 महीना पहले ही जानकारी मिल गई थी, लेकिन मैं एसटीईटी के ये नोटिफिकेशन के कारण मैं रोक रहा था कि एसटीईटी का जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक ये क्लियर नहीं हो सकता है कि 8वीं चरण की बहाली अब कब आएगी। तो भाई साहब अब 8वीं चरण की बहाली भी आपको, ये 7वीं चरण जल्दी खत्म हो जाता है। अगर किसी प्रकार के कोर्ट केस नहीं होता है तो 8वीं चरण की बहाली आपको जल्द ही मिलेगा, जिसमें 1 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक फिर से आपको बहालियां देखने को मिलेगी। 1,79,000 अभी रिक्तियां हैं, बट पूरा रिक्तियां नहीं भरने जा रहा है, ये भी आप श्योर रहिए। मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। 1,79,000 रिक्तियां हैं, इसमें भी रिक्तियां खाली रहेंगी, जो कि और आने वाले समय में जो बहालियां होंगी उसमें ऐड करके फिर से आपको 8वीं चरण लिया जाएगा। क्योंकि 2 इलेक्शन है और दोनों इलेक्शन में भैया जीत हासिल करना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को। इसलिए मैं सारा चीज बता दे रहा हूं। आज का ये जो वीडियो है भैया विशेष था, सही जानकारी था। 1 क्लास से लेकर 12 क्लास तक की जो भी जानकारी था, चाहे मैं छठे चरण की जो रिक्तियां बच गई वो 7वीं चरण में जोड़ कर दिया गया। आप जानते हैं 7वीं चरण की जो रिक्तियां बचेगा वही 8वीं चरण में आपको देखने को मिलेगा। मैं ये कह सकता हूं कि छठे चरण में आपने लड़ाई स्टार्ट किया, 7वीं चरण में आपको रिक्तियां मिला। जो व्यक्ति 7वीं चरण से बच जाएंगे उन्हें अब 8वीं चरण का इंतजार करना पड़ेगा, 8वीं चरण में मौका मिलेगा। और ये बात सही है कि 8वीं चरण भी जल्द देखने को मिलेगा, बट 7वीं चरण का नियुक्ति पत्र आपको जो भी है मार्च से पहले कर दिया जाएगा। यानी कि नियुक्ति आपकी जो स्कूल जो है डिवाइडेशन स्कूल में आपको भेज दिया जाएगा मार्च से पहले। ये सही जानकारी है, वही मैं बता रहा हूँ। और आप लोग का बिना मतलब का कॉल भी भैया आ रहा है, तो परेशान मैं भी हो रहा हूँ और शायद मैं कॉल जिसका रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहूंगा।